मूवी के स्टार्ट में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो ड्राइविंग के दौरान फोन उठाने लगता है। उसी वक्त उसकी गाड़ी किसी चीज से हिट करती है तो वो बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है उसकी गाड़ी एक हिरन से टकराई थी। उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे वो मर गई है, लेकिन उस आदमी के वहां से जाते ही वो हिरन फिर से बहुत अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें भी बहुत अजीब लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी फर्म का मैनेजर था। इसका नाम सियोक्वो था। कुछ अर्सा पहले इसकी डिवोर्स हुई थी जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। सीको की बेटी का नाम स्वान था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। स्वान सीको से जिद करती है कि वो उसे उसकी मदर से मिलवाने बुसान लेकर जाए और वो अपनी बेटी की बात पर एग्री भी हो जाता है और वो दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए चल पड़ते हैं। ट्रेन में और भी बहुत ज्यादा लोग थे जिनमें से एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सैंग और उसकी वाइफ संग थी जो कि प्रेग्नेंट थी। मगर इस ट्रेन के चलने से पहले उसमें एक लड़की आ जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी और उसकी टांग पर किसी चीज के काटने का निशान था। ट्रेन के चलने के बाद स्वान देखती है कि स्टेशन में कुछ गड़बड़ है। वो काफी हैरान होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम योनसोक था वो ट्रेन स्टाफ से कहता है कि बाथरूम में काफी देर से कोई है। तो वो चेक करता है तो वहाँ अजीब सी हालत में एक आदमी होता है जो बहुत डरा हुआ था और वो कह रहा था सब मर गए। तभी स्वान आ जाती है। स्टाफ मेंबर उसे बाहर आने का कहता है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि स्वान बाथरूम जाने लगती है मगर वहाँ पहले से सैंग था। फिर हम देखते हैं ट्रेन न्यूज ब्रॉडकास्ट में दिखा रहे थे पूरे मुल्क के हालात खराब हो गए हैं। सब लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेडी स्टाफ मेंबर उस लड़की को देखकर टीम मेंबर से राब्ता करती है। देखते ही देखते मौके पर वो लड़की ज़ॉम्बी बनकर खड़ी हो जाती है और उस लेडी पर हमला कर देती है और वो बचते हुए बेसबॉल टीम के कैबिन में आ जाती है। वो बहुत बुरे तरीके से उसे काटती है। वो जैसे ही उसे काटती है तो वो लेडी फौरन से ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दोनों सब लोगों पर हमला कर देती हैं। सब लोग अपनी जान बचाते हुए एक कैबिन से दूसरे कैबिन भागने लग जाते हैं। देखते ही देखते ये वायरस बहुत तेजी से ट्रेन में फैल जाता है। बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये सब देखकर सियोक वो बहुत डर जाता है और वो फौरन से स्वान को उठाकर भागने लग जाता है और उसके पीछे काफी ज्यादा ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। सैंग ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी उसके साथ ही होती है। एक ज़ॉम्बी उसकी वाइफ पर हमला कर देता है मगर सैंग उसे बचा लेता है। संग काफी डर जाती है। सैंग संग को वहां से भागने के लिए कहता है। फिर वो दोनों भागते हुए एक दूसरे कैबिन में आ जाते हैं जहाँ पहले से सियोक्वो, स्वान और उनके अलावा बाकी पैसेंजर मौजूद थे और सब ज़ॉम्बीज दूसरे कैबिन में होते हैं। वो लोग दरवाजे को न्यूज पेपर से कवर कर देते हैं और ट्रेन की न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जा रहा था कि ये इन्फेक्शन ना सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं और अब पूरे मुल्क में ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हो चुके हैं। तब भी कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन स्टेशन में नहीं रुकेगी। योनसो कंट्रोल रूम में बात करता है और ट्रेन रोकने का कहता है। तभी ट्रेन एक स्टेशन तक पहुंच जाती है और वहां का मंजर देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि वहां भी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। एक बार फिर से अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन स्टेशन में रुकेगी और वहां आर्मी उनके लिए हिफाजत के लिए मौजूद खुद होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन स्टेशन में आ चुकी है मगर स्टेशन बिल्कुल खाली होता है। सब ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और बहुत डरे हुए थे। योनसोक ट्रेन ड्राइवर से पूछता है कि आर्मी कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ सब लोग बाहर जा रहे होते हैं मगर वहाँ आर्मी ऑफिसर्स भी ज़ॉम्बीज बन गए थे और वो उन पर हमला कर देते हैं। सब लोग ट्रेन की तरफ वापस भागते हैं। एक ज़ॉम्बी स्वान पर हमला करने ही वाला होता है तो संग उसे बचा लेता है। फिर वो सब एक दरवाजे को बंद करके ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोक लेते हैं। ट्रेन में बैठने की भगदड़ में लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ संग और सियोक्वो ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा थे और वो सब अपनी जान बचा कर वहां से भागते हैं। योनसोक ट्रेन स्टाफ पर प्रेशर डालता है कि ट्रेन को वहां से निकालें और उसकी बात मानकर ट्रेन वहां से जाने लगती है। तभी सैंग और सियोक्वो और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं और ट्रेन पर चढ़ जाते हैं मगर सैंग पीछे रह जाता है। लेकिन कैसे भी करके वो ट्रेन में चढ़ने पर कामयाब हो जाता है और ड्राइवर कंट्रोल रूम फोन करके पूछता है कि बुसान सेफ है। तो वो उसे बताते हैं हाँ बुसान सेफ है, वहां अभी तक ये वायरस नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ संग और स्वान जिस कैबिन में होते हैं वहां बहुत से ज़ॉम्बीज होते हैं और वो उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। संग सैंग को कॉल करके बताती है कि वो लोग बाथरूम में छुपे हुए हैं, ज़ॉम्बीज उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर सैंग और सियोक्वो वहां जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो लोग प्लान बनाकर उनके कैबिन की तरफ जाते हैं और वो लोग ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ हमें एक बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। तभी ट्रेन एक टनल में आ जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है और सभी ज़ॉम्बीज रुक जाते हैं। तो वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बीज को कुछ नजर नहीं आ रहा तो वो लोग इस चीज का फायदा उठाकर संग और स्वान के पास चले जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ रोशनी हो जाती है और वो तीनों भी दूसरे बाथरूम में चले जाते हैं। सियोक्वो फोन पर देखकर बताता है कि अगला टनल 2 मिनट बाद आएगा। तो जैसे ही अंधेरा होता है वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और बचते हुए बाकी लोगों के कैबिन तक चले
जाते हैं, मगर वो लोग दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि योनसुक बहुत सेल्फिश होता है। उसका मानना था कि ये लोग भी वायरस का शिकार हो चुके हैं। सब लोग उसकी बातों में आकर उन्हें अंदर आने नहीं देते और फिर वो सब पीछे वाले कैबिन में फंस जाते हैं। सैंग और सुएको ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोक रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग भी दूसरे कैबिन में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी सैंग के हाथ में काट लेता है और उसी टाइम दरवाजा भी टूट जाता है, मगर अब भी वो लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते। ये सब देखकर सैंग सुएको से कहता है, तुम बाकी सब लोगों को ले कर जाओ, तब तक मैं इन्हें रोक कर रखता हूँ। सुएको उसे वहाँ छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। पर सैंग को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। सुएको उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है। उनके वहाँ जाते ही ज़ॉम्बी सैंग पर हमला कर देते हैं। वो ज़ॉम्बीज को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो उसे काट लेते हैं और मार डालते हैं। सुएको और बाकी सब लोगों तक पहुंच जाते हैं। वहां आते ही सुएको योनसुक को मारता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है कि उसकी वजह से सैंग मारा गया, मगर योनसुक बहुत सेल्फिश होता है और सबसे कहता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं। उसकी बात मानकर सब लोग उन्हें दूसरे कैबिन में जाने का कहते हैं। ये सब सुनकर सुएको और बाकी लोग दूसरे कैबिन में चले जाते हैं। उनके जाते ही वो लोग दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ पैसेंजर्स में एक लड़की काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तब वो जानबूझकर दरवाजा खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे। बस ऐसा होना था, सारे ज़ॉम्बीज उस कैबिन में आ जाते हैं और बचे हुए सब लोगों को मार देते हैं। बचते बस वही लोग हैं जिन्हें कैबिन में आइसोलेट किया गया था। इनके अलावा योनसुक और ट्रेन अटेंडेंट ने खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद रुक जाती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्राइवर डरते डरते बाहर आता है और वो दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बीज थे। वो वहाँ से जल्दी से बाहर निकलता है। इतनी देर में सुएको और बाकी के लोग बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ ड्राइवर एक दूसरी ट्रेन को लेकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योनसुक और ट्रेन अटेंडेंट बाहर निकलने लगते हैं, मगर योनसुक यहाँ भी सेल्फिश होते हुए ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के आगे धक्का दे देता है ताकि वो वहाँ से आराम से भाग सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आग लगा हुआ इंजन दूसरी ट्रेन से टकराता है, जिसकी वजह से सुएको और उसके साथ जो लोग थे वो अलग अलग हो जाते हैं और एक लड़का और एक लड़की दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी वहाँ योनसुक भी आ जाता है और लड़की को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है। एक ज़ॉम्बी उस लड़की को काट लेता है और योनसुक वहाँ से भाग जाता है। अब लड़की भी देखते ही देखते ज़ॉम्बी बन जाती है और वो उस लड़के को भी काट लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुएको और बाकी लोग ट्रेन एक्सीडेंट से बच गए थे। ट्रेन ड्राइवर दूसरी ट्रेन में उन लोगों को ढूंढ रहा होता है। तभी योनसुक ट्रेन की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है, मगर वो गिर जाता है तो उसकी मदद के लिए ट्रेन ड्राइवर वहाँ आता है, मगर योनसुक उसे ज़ॉम्बीज के आगे धक्का देकर अपनी जान बचाकर ट्रेन की तरफ भागा है। दूसरी तरफ सुएको योनसुक और स्वान को लेकर ट्रेन की तरफ भागता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़े थे। तीनों बहुत मुश्किल से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सुएको ज़ॉम्बीज को ट्रेन में चढ़ने से बहुत मुश्किल से रोकता है। वो लोग जब अंदर जाने लगते हैं तो वहाँ योनसुक पहले से था जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वो उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था। वो सुएको से कहता है उसे अपने घर जाना है, उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही है, मगर सुएको उसे कहता है तुम इन्फेक्टेड हो। ये सुनकर वो सुएको पर हमला कर देता है। सुएको खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर योनसुक उसे काट लेता है। तभी सुएको योनसुक को नीचे गिरा देता है। सुएको समझ चुका था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सोचकर वो संग और अपनी बेटी को इंजन वाले कमरे में बंद कर देता है और जाने से पहले अपनी बेटी से लाइफ के लास्ट वर्ड्स कहता है और उसे समझाता है कि संग के साथ ही रहना। ये कहकर वो बाहर आ जाता है। यहाँ सुएको बहुत इमोशनल हो जाता है और उस वक्त को याद करता है जब उसने स्वान को पहली बार उठाया था और अब हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी बन रहा है और वो खुद को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। यार ये बहुत इमोशनल सीन था। अब संग और स्वान बुसान आ गए थे और आगे का रास्ता बंद था। वो दोनों ट्रेन से बाहर आ जाती हैं और टनल की तरफ जाने लगती हैं, जिसकी दूसरी तरफ आर्मी वाले थे वो उन्हें ज़ॉम्बी समझकर शूट करने ही वाले होते हैं। तो स्वान गाना गाने लगती है जो वो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी। गाना सुनकर आर्मी वाले समझ जाते हैं ये ज़ॉम्बीज नहीं है और फिर वो लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।